पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुखौदा और फेल का समझौता हो गया था और आगे के एपिसोड कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो पहले से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नाम रखने में मुखौदा को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो इसका कंपैरिजन एक कुत्ते से कर रहा था। कभी इसका नाम स्टफी, टॉमी या अजीब अजीब कुत्तों के नाम रख रहा था, जिसपे फेल गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं कोई कुत्ता उत्ता नहीं हूँ, तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो ना। इस पे मुखौदा जवाब देता है और क्या, और फिर से जुट जाता है नाम सोचने में। फिर स्टफी नाम को फाइनल कर देता है, जिसपे फेंडिन अजीब सा मुंह बना लेता है, जिसे देखने के बाद मुखौदा फिर से सोचने लगता है तुम फेंडिन हो, फेल अच्छा लगेगा। ये नाम फेंडिन को भी अच्छा लगता है। वही मुखौदा जिनके साथ आया था वो पीछे खड़े खड़े हैरान हो रहे थे, भाई ये कैसा आदमी है जो इतने बड़े दानों से भी नहीं डर रहा है, उससे अजीब अजीब मजाक कर रहा है। वही फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि इनका सफर फिर से कंटिन्यू हो चुका है और रास्ते में जितने लोग मिल रहे हैं वो फेल को देख के घबरा रहे थे और रास्ते से अपने आप हट जा रहे थे, क्योंकि फेल की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक है। उसने अपनी हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, जैसे एक पूरे देश को मिट्टी में मिला देना। इसी वजह से वर्नर भी थोड़ा चिंता में था। वो सोच रहा था कि शहर वाले उसे अंदर आने भी देंगे या नहीं, क्योंकि पहले के समय फेंडिन पूरे देश की छुट्टी कर देते थे। इस वजह से शायद उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा और इसी पे पूरी टीम बात करती रहती है। तभी वर्नर बोलता है अगर हम शहर में घुस भी गए तो मुखौदा ने फेंडिन से दोस्ती कर ली है, जिसकी वजह से शहर के बड़े लोग इसे तो नहीं छोड़ने वाले। जिसपे मुखौदा सोचता है अरे इसी कारण की वजह से तो मैं भग के आया था, रेड सी के देश छोड़ने का कारण बस यही था। अरे मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना यार। तभी पीछे से फेल बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसको लंबी छुट्टी पे भेज दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ खाना कब मिलेगा यार। फिर सभी खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। तभी मुखौदा एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, उसके पास रेड पोर वाला मीट नहीं बचा था। तभी फेल पीछे से आके बोलता है सुनो मुझे केवल मीट चाहिए, मुझे केवल मीट खाना है। इस पे मुखौदा जवाब देता है तुम इतना खाते हो इस वजह से मीट खत्म हो गया है, कुछ ऐसा ले आओ जो मैं पका सकूं। तभी फेल शिकार पे निकल जाता है एंड पीछे से रॉजर बोलता है तुम्हें अगर जरूरत है तुम हमारा वाला मीट यूज कर सकते हो, मतलब जो उन्होंने शिकार में किया था, ना कि उनका खुद का। इस पे मुखौदा जवाब देता है वो जो खाना चाहता है वो खुद ही ले आएगा। इसे देख के फिर से सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बारी बारी बोलने लगते हैं तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने तो फिर से फेंडिन को आदेश दिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुखौदा के लिए सभी के मन में इज्जत बढ़ चुकी है। इस पे मुखौदा जवाब देता है उसे अच्छा खाना खाना था इसलिए उसने मुझसे सौदा किया, सच में वो एक नंबर का भूखड़ है। बात पूरी होती उससे पहले फेल ने अपना शिकार उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर रॉजर बोलता है ये एक रॉक बर्ड है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं वर्नर को बार बार रॉजर बोल रहा हूँ, एक बी रैंक मॉन्स्टर। मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता कि हम मिलकर भी इसे हरा पाते। तभी हमें मुखौदा को दिखाया जाता है वो फेल से कुछ पूछ रहा होता है क्या ये लोग मेरी मदद करें इसे काटने में, तो मैं इनका हिस्सा इनको दे सकता हूँ। इस पे फेल जवाब देता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस खाना चाहिए। इससे यहाँ पे एक चीज तो पक्की हो जाती है फेल सच्ची में एक भुक्खड़ था जिसे केवल खाने से मतलब था, केवल अच्छा खाना। तभी मुखौदा बोलता है सभी लोग अपना काम चालू कर दो। सभी लोग मिलकर उसका पार्ट अलग करते हैं एंड मुखौदा खाना बनाने में लग जाता है। फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। मुखौदा सभी चीजों के नाम बताता है और खाना बनाने का तरीका बताता है। फिर कुछ ही देर में खाना तैयार होने के बाद वो सभी को खाने के लिए दे देता है, जिसपे पीछे से फैला के बोलता है सुनो मेरा खाना कहाँ है। जिसपे मुखौदा जवाब देता है तुम बहुत ज्यादा खाते हो इस वजह से तुम्हारा खाना बाद में दे रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लो। इसके बाद मुखौदा ने फेल के लिए रॉकबर्ड पेरियाकी बनाया। हाँ ये नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन खाना देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। जिसके बाद फेल पूरा का पूरा रॉकबर्ड खा जाता है। फिर सभी लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, वीनन देश की सीमा पर जा पहुँचते हैं। मुखौदा दूर से देखते हैं कि वीनन देश के सैनिक बाहर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में। इस पे वर्नर पीछे से आके बोलता है जो कि फेल हमारे साथ है, इस वजह से वो सुरक्षा के लिए बाहर आ रहे हैं, तुम थोड़ी देर रुको मैं जाके समझा के आता हूँ। इस पे मुखौदा को चिंता हो रही थी वर्नर को कुछ होगा तो नहीं। तभी वर्नर का साथी बोलता है चिंता मत करो वो सब संभाल लेंगे, लीडर सब संभाल लेंगे। तभी हमें मुखौदा को दिखाया जाता है जो सैनिकों के आगे हाथ खड़ा करके खड़ा है। तभी सेनापति उनसे सवाल पूछता है मैंने सुना है तुमने फेंडिन के साथ समझौता किया है, अगर गलती से भी तुमने हमारे देश के लोगों के साथ कुछ किया बात पूरी हो पाती उससे पहले। मुखौदा टोकता है रुको जरा। फिर वो फेल से सवाल पूछता है तुम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हो, इस वजह से इन्हें चिंता हो रही है कि तुम इनके लिए खतरा बनोगे, मुझसे एक वादा करो तुम अनजाने में भी इनके साथ कुछ ऐसा नहीं करोगे। इस पे फेल जवाब देता है मुझे उन बेवकूफ मॉन्स्टर जैसे समझा है क्या, जब तक ये लोग हमें नहीं छेड़ेंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं करने वाला। फिर मुखौदा बोलता है आपको यकीन हो गया ना सर। जिस पे सेनापति जवाब देता है हाँ अब मुझे यकीन है तुमने इसके साथ समझौता किया है, ठीक है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा लेकिन अपने फेंडिन पे नजर रखना। मुखौदा बोलता है बिल्कुल समझ गया और फिर फेल से बात करता है तुमने सुन लिया ना फेल, जब तक हम यहाँ हैं बिल्कुल शांत रहना, अगर कुछ हुआ तो सारा इंजाम मुझ पर आ जाएगा। जिस पे फेल गुस्सा होकर बोलता है बहुत हो गया। फेल इसके आगे बोल पाता उससे पहले मुखौदा बोलता है मैं तो केवल समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें 3 बार क्या 1 बार का भी खाना नहीं मिलेगा। जिस पे फेल का अजीब से सड़ा हुआ मुंह बन जाता है। तभी हमें वर्नर को दिखाया जाता है वो सेनापति से बात कर रहा होता है, जब ये हमारे साथ था तब भी इसने कुछ नहीं किया था, आप चिंता मत करिए ये कुछ नहीं करेगा। फिर सभी अपना अपना गिल्ड कार्ड दिखाते हैं, जिसे दिखाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिलने वाली थी। जब मुखौदा की बारी आती है तो उसके पास कोई भी गिल्ड कार्ड नहीं
नहीं था, इस वजह से उसे 5 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे और जानवर के लिए 2। तभी वर्नर पीछे से बोलता है, माफ कर देना, ये बताना मैं भूल गया था। उसके बाद सभी देश के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें सभी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जब उन्होंने हमें घेर लिया था तो मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ, लेकिन वर्नर की चिंता तो कुछ और ही थी। उसने मुखौदा से कहा, अब तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, तुम्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर एक फैंडिड आ चुका है। ये बात आग के जैसे जल्द पूरे देश में फैल जाएगी, फिर राजा और बड़े लोगों तक भी पहुँच जाएगी। जिसपे मुखौदा फिर से बोलता है, अरे यार, ये मुसीबत कब जाएगी? वैसे भी मुझे इस देश में ज्यादा दिनों के लिए नहीं रुकना है, बस कुछ ही दिन की बात है। वैसे भी अगर जब उन्हें पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी, फेल का क्या करना है। इस पे वर्नर बोलता है, तुम हमेशा सफर करते रहोगे? इस पे मुखौदा जवाब देता है, हाँ। फिर मन ही मन सोचता है, अब मैं दूसरी दुनिया में आ ही चुका हूँ तो मुझे सब चीजें देखनी चाहिए और सब जगह मैं घूमूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ पैसे कमाऊंगा और मस्त जिंदगी जीऊंगा। इस पे वर्नर उसे एक सलाह देता है, तुम्हें एडवेंचर गिल्ड या मर्चेंट गिल्ड में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे किसी भी देश में जाने पे तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस पे मुखौदा जवाब देता है, ठीक है, मैं मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन कर लूंगा, जिससे मैं जगह जगह घूमते घूमते खाने के स्टॉल खोल सकता हूँ। अभी वर्नर की टीम उसे सवाल पूछती है, फिर तुम फेल के पकड़े गए बड़े मॉन्स्टर को काटोगे कैसे? वो तो हमेशा बड़े बड़े ही मॉन्स्टर पकड़ेगा ना। अगर तुम एडवेंचर गिल्ड चुनते तो वो तुम्हारे मॉन्स्टर को काटते और उससे सामान खरीदते। जिससे मुखौदा सोच में पड़ जाता है, क्या ये मैं सच में कर सकता हूँ? इस पे वर्नर की टीम मेंबर एक जवाब देती है, ज्यादा लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो, ये मुमकिन है। जिसपे पीछे से जादूगर बोलता है, एक बार हम शहर पहुँच जाएं तो तुम फैसला आराम से कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि देश के अंदर दूसरे शहर में जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। सच में ये बिल्कुल आसान नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एक किसी बड़े आदमी का चापलूस वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो मुखौदा से बोलता है, आप ही मुखौदा सर है ना, जिसके पास एक फैंडिल है। फिर वो मुखौदा को चापलूसी से उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन मुखौदा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा होता है। नहीं नहीं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं इतने बड़े लोगों से नहीं मिल सकता। जिसपे वो चापलूसी से फिर से बोलता है, अरे नहीं नहीं, आप चलिए, आप मजाक मत करिए। फिर ये बातें कुछ देर तक चलती रहती है, लेकिन तभी पीछे से फैल आ जाता है और बोलता है, जब उसका जाने का मन नहीं है तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो उसे नहीं मिलना, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। तभी वो चापलूस आदमी बोलता है, आप फैंडिल सर होंगे ना, आप भी इनके साथ आ सकते हैं। इस पे फैंडिल जवाब देता है, उसे मेरी ताकत का फायदा उठाना है ना। फिर चापलूस घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे फैल जवाब देता है, क्या तुम्हें पता है कि उन इंसानों के साथ क्या हुआ जो अतीत में मेरे साथ गद्दारी करके मेरा फायदा उठाना चाहते थे? जिसपे चापलूस आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सबको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। इस पे मुखौदा बोलता है, फैल लगता है मुझे तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इस पे फैल जवाब देता है, अरे नहीं, ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही बातें ठीक रहती हैं, वो ऐसी भाषा ही समझते हैं। इस पे वर्नर बोलता है, मुखौदा तुम्हें संभल के रहना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी रहती है। इस पे फैल बोलता है, अगर वो लोग ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। इस पे वर्नर की टीममेट बोलती है, मुझे नहीं लगता उनके पास इतने सैनिक होंगे कि वो फेल का मुकाबला भी कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा एक प्राचीन ड्रैगन ही ला पाएंगे। इस पे फेल बोलता है, हाँ, केवल वही एक जीव है जो मेरी बराबरी कर सकता है। इस पे टीममेट हैरान हो जाते हैं, क्या तुम पहले भी उससे लड़ चुके हो? जिस पे फेल जवाब देता है, हाँ, लगभग 400 साल पहले। फिर वर्नर मुखौदा की साइन लेता है और गिल्ड में चला जाता है। फिर इस पे वर्नर बोलता है, हमारा सफर बस यहीं तक था, हमने यहीं तक आने की डील की थी तुम्हारे साथ, और तुम्हारा धन्यवाद, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। इस पे मुखौदा जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर सभी लोग मुखौदा को अलविदा बोलते हैं। फिर मुखौदा मर्चेंट गिल्ड की तरफ चल देता है। इस पे फेल एक सवाल पूछता है, क्या तुम व्यापारी बनना चाहते हो? जिसमें मुखौदा जवाब देता है, कोशिश तो यही है, लेकिन मैं एडवेंचरर गिल्ड का भी हिस्सा बनूंगा, जिसके लिए तुम्हें शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खाना बनाने वाला हूँ। तुम बताओ, खा लो पंजे बेचना सही रहेगा? जिस पे फेल जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे खाने से मतलब है। वहीं हमें मार्केट के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं फेल को देखकर। फिर मुखौदा मर्चेंट गिल्ड और एडवेंचरर गिल्ड दोनों को ज्वाइन कर लेता है। एक जगह से उसे व्यापार करने की परमिशन मिलेगी एंड दूसरी जगह से उसके मारे गए जानवरों का भी फायदा उसे मिल जाएगा, जो फेल पकड़ के लाएगा, भले वो कोई बड़ा मॉन्स्टर हो या कोई और। तभी फेल बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना चाहिए। इसमें मुखौदा जवाब देता है, माफ करना, मैं भूल गया था, आज तुमने दोपहर का भी खाना नहीं खाया है, चलो फिर डिनर की तैयारी करते हैं। फिर मुखौदा चावल के साथ मीट बनाता है, जिसे खाने के बाद वो आराम से लेट जाते हैं। जिसपे मुखौदा लेटे लेटे सोच रहा होता है, ऑनलाइन शॉपिंग की कृपा से मैं आराम से खा पी सकता हूँ, सोने से पहले कल के लिए तैयारी कर लेता हूँ। फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुखौदा अपने कुछ मिर्च और नमक बेचने आया था, जो कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदा था। वो इतने ज्यादा हाई क्वालिटी का नमक था, जिसे देखने के बाद उसे सीधा गिल्ड मास्टर से मिलने का मौका मिल जाता है। इस नमक मिर्च की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है जिसे तोहफे में दिया जाना चाहिए, क्या मैं ये पूरा खरीद सकता हूँ? इस पे वो कीमत लगाना चालू कर देते हैं और मुखौदा मन ही मन सोच रहा था, इसे तो मैंने 5 कॉपर के सिक्कों में खरीदा है, कितने का ही होगा?
तभी सामने वाला आदमी बोलता है, यानी कि गिल्ड मास्टर, इसके लिए मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। जिसमें मुखौदा हैरान हो जाता है, अरे ये तो मैंने केवल 5 कॉपर के सिक्के में खरीदा था, इतना ज्यादा महंगा। मुखौदा मन ही मन कुछ सोच रहा होता है, लेकिन गिल्ड मास्टर को लगता है कि वो दाम के साथ संतुष्ट नहीं है, इस वजह से वो दाम बढ़ा देता है 15 सोने के सिक्के, जिसमें मुखौदा फिर से हैरान हो जाता है। फिर 17 सोने के सिक्कों में डील फाइनल हो जाती है। तभी हमें पता चलता है इन दोनों के बीच में एक तनाव वाली सिचुएशन बन गई थी। फिर हमें मुखौदा को दिखाया जाता है जो सामान बेच के बाहर आ चुका था। इसके मन में एक सवाल चल रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो ठीक है, अगर मुझे पैसे मिल गए हैं तो ठीक है ये सब। फिर हमें दिखाया जाता है मुखौदा एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए जा रहा है। वो गिल्ड के अंदर जाता है, लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वो काउंटर पे जाके गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बोलता है तो सामने वाली लड़की बोलती है, इसे भर दो। मुखौदा इस पे देखता है उस कार्ड को एंड उस पे केवल नाम एंड कुछ चीजें लिखने को बोला था। इस पे वो अपना पूरा डिटेल भर देता है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मुखौदा गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद मुखौदा सामने वाली लड़की से एक सवाल पूछता है, क्या आप मुझे इसकी डिटेल नहीं बताएंगी, जैसे कि रैंकिंग हो गई इसकी। हमें यहाँ पे एक चीज और दिखाई जाती है कि मुखौदा को जी रैंक मिली है। उसे जी रैंक से शुरुआत करके एस रैंक तक जाना रहेगा। जी रैंक के मेंबर को महीने में एक न एक क्विज तो करना ही रहेगा, मेंबरशिप हमेशा नहीं रहेगी। और सामने वाली लड़की अजीब समूह बनाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें मिशन के दौरान कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी गिल्ड की बिल्कुल नहीं है। इस पे मुखौदा मन ही मन सोचता है, अरे इसका मतलब एडवेंचरर को अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर मुखौदा अपने लिए प्यारा सा मिशन सेलेक्ट कर लेता है। हाँ, प्यारा सा इसलिए क्योंकि उसने केवल जड़ी बूटी सेलेक्ट करने का मिशन लिया था। उसे जाके बस जड़ी बूटी कलेक्ट करनी थी। जिसके बाद मुखौदा बाहर आ जाता है और फेल से कुछ बातें करने लगता है। तभी फेल बोलता है, मुझे कल वाला ही खाना फिर से खाना है, मुझे भूख लग रही है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि मुखौदा अपना मुंह धुल रहा है एंड फेल बगल ही खड़ा होकर बोल रहा है, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो क्या। इस पे मुखौदा जवाब देता है, दूर हट के बातें करो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है और सुबह सुबह तुम्हें भूख लग गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये क्वेस्ट के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पे मुखौदा बोलता है, मैं जाकर जड़ी बूटी सेलेक्ट करता हूँ, तुमको शिकार ही कराओ। इसमें फेल बोलता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद फेल उसे एक शील्ड दे देता है, इनविजिबल शील्ड, जिससे मुखौदा इम्प्रेस हो ही जाता है। लेकिन तभी फेल बोलता है, अब मैं चला शिकार करने, मुझे भूख लग रही है। तभी मुखौदा को याद आता है, मैं तो भूल ही गया था, ये एक भुक्खड़ है जिसका कुछ नहीं हो सकता। फिर फेल शिकार पे निकल जाता है और मुखौदा जड़ी बूटी चुनने लगता है। मुखौदा बहुत ही जल्दी अपनी अप्रेजल स्किल के द्वारा जड़ी बूटी चुन लेता है। उसके बाद मुखौदा कुछ खाने के लिए बनाता है। तभी हमें फेल दिखाया जाता है जो रॉक बर्ड का शिकार करके लाया था, जिसे देखने के बाद मुखौदा हैरान हो जाता है। जिसपे फेल बोलता है, तुम्हारा टेरियाकी काफी ज्यादा टेस्टी था, मुझे फिर से खाने का मन है और मैंने और जानवरों का शिकार किया था लेकिन मैं नहीं ला पाया। जिसमें हमें पता चलता है कि फेल स्वाद के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी की भी पुंगी बजा सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मुखौदा ने खाना तैयार कर लिया है और फेल उसे देख के बोलता है, ये क्या, हम उबली हुई घास खाने वाले हैं। जिसपे मुखौदा जवाब देता है, अरे नहीं, इसे हमारी दुनिया में पहरेहाकी बोलते हैं। वैसे मुझे भी नाम बोलने में अजीब लग रहा है। जैसे ही फेल इसका पहला बाइट लेता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। फिर मुखौदा उस पे एक और टैलेंट दिखाता है, वो चीज डालता है जिसपे फेल फिर से बोलता है, इसका स्वाद तो एक बार फिर से बढ़ गया है। फिर खाना खाते खाते वो लोग हंसी मजाक करते हैं। जिसके बाद फेल उन्हें शिकार की हुई जानवर के पास ले जाता है और जिसे देखने के बाद मुखौदा हैरान हो जाता है, अरे बाप रे, इसने तो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। फिर वो बारी बारी उन्हें इन्वेंटरी में डालता है और उन्हें बेचने के लिए वापस गिल्ड में चला आता है। फिर मुखौदा सवाल पूछता है, पक्का फेल तुम ये सब खाना चाहते हो? भालू और सांप तक तो ठीक था, और को खा सकते हैं क्या? लोग सच में इन्हें खाते हैं? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। फिर हमें दिखाया जाता है मुखौदा बोल रहा होता है, यहाँ के लोग 2 पैरों में चलने वाले पिग्स को खाते हैं, बड़ी डरावनी जगह है। वैसे हमें भूलना नहीं चाहिए, कुछ समय पहले मुखौदा इसकी तारीफ कर रहा था कि ये जगह उतनी भी खतरनाक नहीं है जितना मैं इसे समझ रहा था। चलो मेरा भी काम फिनिश हो चुका है, अब हमें शाम होने से पहले ये पूरा सामान एडवेंचरर गिल्ड में जमा करना पड़ेगा। जिस पे फेल बोलता है, तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ, तुम बहुत ज्यादा धीरे चलते हो, मैं तुम्हें जल्दी से पहुंचा दूंगा। जिस पे मुखौदा मन ही मन बोलता है, अरे यार ये तो मैं भी चाह रहा था। तभी धीरे धीरे फेल अपनी रफ्तार तेज कर देता है, जिसे देखने के बाद मुखौदा की तो हवा टाइट हो जाती है एंड वो 2 ही सेकंड में गिल्ड तक पहुंच जाते हैं। जिसमें मुखौदा बोलता है, अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर हो। तभी फेल बोलता है, कोई कमजोर इंसान ही ऐसी बेतुकी चीज के लिए रोएगा। तभी मुखौदा मजाक में बोलता है, इतनी तेज चलोगे तो कभी पुलिस वाले पकड़ लेंगे, अगर मैं गिर जाता तो मेरी बत्ती सी टूट जाती। फिर फेल बोलता, मुझे क्या पता, इसमें तुम्हारी गलती होती। तभी मुखौदा टांग खींचते हुए बोलता है, जरा सोचो, अगर मैं गिर जाता, मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें दूसरी दुनिया की स्वादिष्ट चीजें नहीं खाने को मिलती। इस पे फेल सड़ा सा मुंह बना लेता है और मुखौदा गिल्ड के अंदर चला जाता है सामान जमा करने। मुखौदा अपनी घास फूस जमा करता है एंड फेल के द्वारा मारे गए जानवर के बारे में पूछता है, मेरे पास ये जानवर भी हैं, इन्हें मैं जमा कर सकता हूँ? इस पे काउंटर पे खड़ी लड़की पूछती है, क्या? फिर मुखौदा बाहर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, उन्हें मैंने नहीं मारा, उसे मेरे दोस्त ने मारा है। जिसे देखने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है, अरे भाई ये क्या चीज है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर
वो उसे कसाई के पास ले जाती है, जहाँ पे वो अपने एक पोर्क को रखते हुए बोलता है सबसे पहले 5 पोर्क से शुरुआत करते हैं, जिसपे कसाई बोलता है हमारे पास यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, इस वजह से पीछे आ जाओ। वो पीछे आते हैं एंड वो अपनी इन्वेंटरी से सामान निकलना चालू करता है और कुछ ही देर में जानवरों को पहाड़ लगा देता है, जिसपे कसाई बोलता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा है, ज्यादातर बी रैंक मॉन्स्टर है लेकिन कुछ ए रैंक भी है। जिसके बाद उनके बीच में कुछ डील होती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा मीट दे देना एंड बाकी सामान मैं गिल्ड को ही बेच दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ होता कसाई बोलता है कि बहुत ज्यादा जानवर है, इस वजह से मुझे सुबह भी हो सकती है, मैं जल्दी काम शुरू करूंगा। तभी मुखौदा बोलता है क्या मुझे आज के लिए कोई जानवर का मीट मिल सकता है, जिसपे कसाई बोलता है ऑर्क चाहिए। इसमें मुखौदा अजीब सा मुंह बना लेता है, लेकिन कसाई बोलता है ऑर्क काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, एक बार ट्राई करके देखो। तभी फेल पीछे से बोलता है मैंने भी काफी दिनों से ऑर्क नहीं खाया है। एंड फिर ये दोनों ऑर्क का मीट लेके वापस चले आते हैं, जिसके बाद मुखौदा खाना पकाता है एंड दोनों खा पी के सो जाते हैं। एंड अगली सुबह फिर से उस कसाई के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो सभी जानवरों का मीट अलग कर चुका था एंड सभी के पार्ट अलग अलग करके रखे थे उसने। फिर कसाई को पता चलता है कि मुखौदा का इनका प्राइस नहीं पता है, इस वजह से वो उसे सलाह देता है साथी चाहे जितना भी ताकतवर हो, अगर मालिक को ये सब नहीं पता है तो मालिक को नुकसान हो जाएगा, जैसे कि ये ऑर्क के अंडकोश जो खाने के बाद ताकत देते हैं एंड बाकी रॉक बर्ड का पंख, रेड वोर्क का दांत और खाल, वो अलग अलग फायदे गिना देता है उसे। फिर हमें फेल और मुखौदा दोबारा से दिखाए जाते हैं जो कसाई के पास से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर से फेल को भूख लग चुकी थी। वो उसे बार बार बुलाता है ओए ओए, लेकिन मुखौदा अपनी ही सोच में डूबा हुआ रहता है। जिसके बाद फेल तेजी से बोलता है ओए मुझे भूख लगी है, जिसमें मुखौदा मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम एक नंबर के भुक्खड़ हो। उसके बाद मुखौदा फिर से खाना बनाता है, फिर दोनों खा के सोने की तैयारी में लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फेल के अंदर अजीब सी ताकतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का खाना खा रहा था जो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था। वो उसकी ताकत बढ़ा रहा था और उसकी शक्तियों को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था। तभी मुखौदा बोलता है अगर तुम्हारे जाने के बाद किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा। तभी फेल बोलता है ये लो मेरा एक और कवच जो तुम्हें ड्रैगन की आग तक से बचा सकता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है फेल की फाइट, जो कि पहली बार है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर से फेल लड़ रहा होता है और उन्हें 2 ही सेकंड में धूल चटा दे रहा होता है। फेल पूरी रात लड़ाई करता है क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी जिससे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था लड़ने में। वो पूरी रात लड़ने के बाद सभी जानवरों को मुखौदा के पास घसीट लाता है एंड उसे बेचने के लिए दे देता है, जिसे देखने के बाद मुखौदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो अलग ही लेवल का बवाल है। वैसे इस एपिसोड में बस यहीं तक। अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा से कमेंट कर देना एंड बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी वीडियोस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको रोके रखने के लिए काफी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।